नमस्कार दोस्तों, फॉर ईयर शिक्षण अभिरुचि के काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर कहीं भी यूट्यूब पर जो है वो आंसर की फोर्थ ईयर की शिक्षण अभिरुचि की नहीं लाई गई है। तो उन्हीं का जवाब देते हुए मैं 50 क्वेश्चन सही और सटीक आंसर की के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो देखिए, हमने रीट प्री में भी आंसर की निकाली थी। 1 लाख विद्यार्थियों ने ऊपर से जो है वो देखी थी और वाकई उसमें सराहना की 100% सही उत्तर के साथ आए थे। इसी के क्रम में हम शिक्षण अभिरुचि 4 ईयर के जो आपके स्टूडेंट हैं बीएड धारी, उनके लिए आंसर की लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि ऐसे नहीं कि ये क्वेश्चन सही है लेकिन ये क्यों है, उसकी सटीकता के तहत हम अंतिम रूप से पहुंचने की चेष्टा करेंगे। तो देखिए 51वां क्वेश्चन, यदि कोई बालक कक्षा में नित्य भाग जाता है तो आप क्या करोगे दोस्तों। अगर वो भाग जाएगा तो आपको एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि आपको खुद को शिक्षक मानना है, तो आप क्या करोगे, उस बालक के वो घर क्यों गया है, अगर वो भाग रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, तो कारण जानने का प्रयास करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए 52वां क्वेश्चन, नए पाठ को आरंभ करने से पूर्व पुराने को दोहराना जाना चाहिए, क्यों, इसका क्या कारण है। क्योंकि दोस्तों नया पाठ यदि पूर्व से संबंधित होगा तब वो बालक आसानी से समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आप नया पाठ कर रहे हो तो उससे पहले का जो ज्ञान है वो अर्जित बालक के पास होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उस टॉपिक पर पकड़ कर सके और आसानी से समझ सके। ये नहीं कि आपने पहला पाठ पढ़ा और सीधा 9वां पाठ चले गए, ऐसे नहीं, वो क्रम से आपको चलोगे तो बालक को आसानी से समझ आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53वां, आपके साथी अध्यापक को कार्यशाला के दौरान आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। आपके लंबे अनुभवों को देखते हुए आपसे मदद मांगता है, तो आप एक शिक्षक के तौर पर, साथी शिक्षक के तौर पर आप क्या करोगे, तो आप उत्साहपूर्वक उस पूरा अपना जो 100% है वो समर्पण लगाओगे और जो भी कार्य आपका साथी स्टाफ कह रहा है उसको पूरा करने के लिए दृढ़तापूर्ण देगो। आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 54वां क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक जो पूर्ण समर्पण के साथ अपना कार्य करता है उसको प्रोत्साहित करने के लिए आप स्वयं क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, उसके कार्य की समय समय पर सराहना करना चाहिए। रोजाना स्वयं वो तारीफ करोगे तो वो ठीक है, फिर धीरे हो जाएगा, वो निम्न हो जाएगा। लेकिन आप समय समय पर उसकी तारीफ करोगे, दूसरे स्टाफ को भी बताओगे, तो वो कार्य के लिए नया ऊर्जावान रूप से आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 55वां क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक उपलब्धि स्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा उपयुक्त होना चाहिए साधन, अंकन, ग्रेड प्रणाली, पोर्टफोलियो या उपस्थित पत्र। पोर्टफोलियो दोस्तों आपके किसी भी बालक की जो है केस स्टडी होती है, यानी उसकी संपूर्ण जानकारी होती है, हॉबी हो गई उसकी, नेगेटिव, पॉजिटिव, सकारात्मक वगैरह। लेकिन ग्रेडिंग प्रणाली बिल्कुल शैक्षिक उपलब्धि जांच करने के लिए ग्रेड दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि 8th में दिए जाते हैं, 5वीं बोर्ड में दिए जाते हैं, ये भी उसके क्या है, बालक की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान हो जाता है, शिक्षा के स्तर का ज्ञान होने के लिए उसको क्या दी जाती है, ग्रेडिंग प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 56वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में जेंडर समावेशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन आपके सामने, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जेंडर समावेशन का, तो सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलेंगे, समावेशी वातावरण द्वारा खुद को समायोजित करके शिक्षा से प्रत्येक बालक को शिक्षा अधिकार ग्रहण के अनुसार सभी को समावेशन शिक्षा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 57वां क्वेश्चन देखिए, प्रभावी ढंग से संप्रेषण या संवाद की क्षमता होती है दोस्तों, क्या है, संवेदना होती है। तो इससे क्या होता है, शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करती है। संप्रेषण किस कक्षा, किस लेवल का अनुपात होता, वो शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 58वां क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा का एक छात्र चोरी करने का दोषी है, तो आप क्या करोगे दोस्तों। तो आप क्या करोगे, तो आप व्यवहार का कारण पता लगाओगे कि वो चोरी कर रहा है, उसको क्या कोई पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति से वो कमजोर तो नहीं है, उसको चोरी के दुष्प्रभाव बताओगे कि इससे करने पर आपको पुलिस वगैरह ऐसे समाज में आपको नेगेटिव, नकारात्मक रूप से लोग अंकन करेंगे जिससे आपका चरित्र खराब होगा, ये बताओगे तो वो शिक्षक जो है वो एक आइडल के रूप में कार्य करेगा और बालक व्यवहार करना चोरी से संबंधित छोड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, यदि कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो आप उसे क्या करोगे। तो आप क्या करोगे उसके लिए, तो आप दूसरों को मिलने के लिए कहोगे या गतिविधियों में शामिल करना चाहोगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
उसे बालकों के ग्रुप में 5-6 ग्रुप में ऐड करोगे, जिससे वो क्या है बोलने लगेगा, स्वतंत्रता पूर्वक जो उसके विचार अंदर दबे हुए हैं उनको बाहर प्रेषित करने का प्रयत्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60वां क्वेश्चन, एक को समायोजित विद्यार्थी समायोजन है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो शिक्षक को उस विद्यार्थी को समूह गतिविधि का आयोजन करके जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। यानी कोई गतिविधि, जैसे मान लीजिए बाल सभा है तो 10 जनों का ग्रुप बनाओ और उसकी जिम्मेदारी दे दो, तो वो क्या करेगा, समायोजन की स्थिति की ओर लौट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जो बाकी बच्चे व्यवहार कर रहे हैं उसी अनुपात रूप में व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक प्रतिपुष्टि और रचनात्मक आलोचना कैसे जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों? तो वो कैसे प्रतिक्रिया देंगे, उनकी क्रियाओं का चिंतन करेंगे और उसकी आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की चेष्टा करेंगे। यानी चिंतन से पहले किसका जन्म होता है, समस्या का जन्म होता है, समस्या के बाद चिंतन करेंगे और आवश्यकता अनुसार उसका समायोजन करके उसका निवारण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 62वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अध्यापक अपने विद्यार्थियों में लोकप्रिय होता है? कौन सा अध्यापक लोकप्रिय होता है? जो अपने विद्यार्थियों को अकादमिक कार्यों से मदद करे, यानी जो पढ़ाई संबंधित सहायता करे, शिक्षक विषय रूप के प्रति गंभीर हो और विषय से संबंधित कोई भी त्रुटियां वगैरह हो तो बालक का समाधान करे और सुख दुख के समय हमेशा बालक के साथ रहे, वही एक आदर्श शिक्षक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए, उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार उस विषय को चयन करना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए 10th में वो सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छी रुचि है, अच्छे नंबर हैं और वो गणित ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी जिसकी उसकी पकड़ होती है उसी अनुसार उसको व्यवहार में लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, अच्छे संसार कि निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे संसार के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो उसके लिए क्या आवश्यक महत्वपूर्ण होगी, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। यानी अगर आपके विचार ही स्पष्ट नहीं है तो फिर आप संसार के लिए निम्न रूप से कार्य करोगे, उसको सर्वोत्तम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 65वां क्वेश्चन देखिए, किसी दिन विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं हो तो आप शिक्षक के तौर पर क्या करोगे? तो आपको करना क्या है, उन्हें उस दिन कोई रोचक गतिविधि दे देनी चाहिए जिससे उनको कहेंगे वो करेंगे। जैसे कि मन नहीं लग रहा है तो आप उसको खेल खेल में पढ़ाने के लिए कीजिए। जैसे कोई अगर आपको नहीं है तो कोई पहेली दे दीजिए जिससे उस रोचकता बनी रहेगी और पढ़ाई से संबंधित जो है वो कार्यशील बालक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 66वां, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य होता है दोस्तों। क्या कर्तव्य है? उनकी प्रशंसा करें, उन्हें प्रेरित करें। तो उन्हें हमेशा बालक को प्रेरित करना चाहिए, अच्छे के लिए करना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं करना चाहिए। उसको परिणाम की ओर जो है वो सुलभ करने के लिए रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावी शिक्षक निम्न में से किस गुण को कारण पहचाना जाता है दोस्तों? किसके कारण पहचाना जाता है? तो प्रेरणादायक और सहयोगी दृष्टिकोण होगा। तो वही एक, क्योंकि कहते हैं ना शिक्षक बालक का मित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई विशेष आवश्यकता वाले बालक कक्षा में धीमी गति से सीखते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? विशेष आवश्यक वाले बालक होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, जो मानसिक शारीरिक रूप से दोस्तों किसी भी तरह से मानसिक शारीरिक और संवेगात्मक रूप से विलंबित होते हैं दोस्तों, उनके जो है धीमी सीखते हैं। तो आप क्या करोगे दोस्तों? तो मैं उसकी गति के अनुसार कुछ अतिरिक्त सहायता देने के लिए प्रयास करूंगा या मैं उसकी आवश्यकता को ध्यान रख के शिक्षण अधिगम में गति में समायोजित करूंगे। तो आपको डी बिल्कुल सही करना होगा। जैसे कि आपको लगे कि वो बालक थोड़ी सी मैं स्पीड धीरे कर दी, अधिगम शिक्षण के तौर पर तेजी से अपना रहा हूं, तो उसको धीरे करोगे और जब लगेगा कि बालक को समझ आसानी से आ रहा है तो फिर तेजी से अपनाओगे। तो ये समायोजित करके हुए आप सभी छात्रों को समान दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ोगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कक्ष में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो आपको क्या करना होगा? आदर्श जो है वो विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व वाला अध्यापक की भूमिका निभानी होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गतिविधियां में कौन सी गतिविधियां शिक्षक को छात्रों के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक और सक्रिय रहती हैं दोस्तों? 70वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, सामाजिक मुद्दों और नाटक में भाग लोगे जिससे विद्यार्थियों को संलग्न करोगे, वर्तमान जो घटनाएं चल रही हैं, जो बुराइयां या कुप्रथाएं रहे उनको बारे में समझाओगे और अच्छाइयों का भी गुणगान करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला 71वां क्वेश्चन आपके सामने, यदि कक्षा में पीछे बैठने वाला बच्चा हमेशा बातें करते हैं तो आप क्या करोगे? उससे प्रश्न पूछकर कोई ऐसा हल्का प्रश्न पूछोगे पाठ से संबंधित, फिर वो सक्रिय होगा और उसमें आत्मविश्वास की भावना विकसित होगी और बाकी जो है बच्चों के समान उसका अधिगम पूर्णतः शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
एक संस्थान की प्रभावी कार्यप्रणाली का संकेतक क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष। तो इसका सही होगा प्रशासन शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य सभी को समायोजित करके समन्वय की भावना विकसित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणार्थ ही उसका सक्षम कार्य होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 73वां क्वेश्चन, कक्षा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? छात्रों में अनुशासन, फीस वसूलना, रिकॉर्ड या कक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना? तो अनुशासन रखना ही कक्षा का सर्वोत्तम कार्य होता है। अगर आप कक्षा अनुशासित ही नहीं रहेगी तो अधिगम नहीं होगा, जिससे बालकों के सर्वांगीण विकास में बाधा आएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 74वां क्वेश्चन, आप अपने सहकर्मी के साथ मतभेद कैसे सुलझाएंगे दोस्तों? इसका आप अपने कोई भी साथी स्टाफ है उसके साथ अगर आपकी बहसबाजी होगी तो फिर आप क्या करोगे? तो इसका कारण जानने की प्रयास करोगे और आपसी सहमति से उस जो भी घटना हुई उसका निवारण के लिए जो है समस्या का समाधान करोगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 75वां क्वेश्चन देखिए, अध्यापक छात्रों से अच्छे संबंध लाभ है दोस्तों, कौन से लाभ है? तो लाभ कौन से, इसकी चेष्टा कीजिएगा। अध्यापकों को ट्यूशन मिलती है, अनुशासन, सीखने सिखाने में मदद या एक स्वस्थ वातावरण बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 76वां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई छात्र अनुशासनहीनता है तो आप क्या करोगे? उसे अध्ययन सामग्री दोगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो सकेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर होगा। 77वां क्वेश्चन देखिए, अनुदेशनात्मक नेतृत्व के संदर्भ में एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों? छात्रों के सार्थक सीखने के अनुभवों को सुगम और सरल बनना चाहिए, जिसे प्रत्येक छात्र आसानी से समझ सके और शिक्षक के जो है वो बागडोर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है दोस्तों, किसका? सामाजिक परिवर्तन का दोस्तों, क्योंकि समाज आने वाली भविष्य की पीढ़ियां तय करता है, शिक्षक आने वाली जो है जनरेशन तय करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सामाजिक परिवर्तन आगे समाज किस रूप से भविष्य, एक बालक में समाज का भविष्य दिखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 19वें क्वेश्चन देखिए, आप यदि सोचते हैं कि औचक परीक्षण लेना तर्कसंगत है, क्यों? इसका क्यों कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों, इस प्रकार के परीक्षणों के में विद्यार्थियों की योग्यता और ज्ञान और जो है स्तर का सही मायने में जांच होती है और उसको कौन सी कमियां हैं उसको सुधारा जाता है और कौन सी अच्छाइयां हैं उसको आगे के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 80वां क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या उद्देश्य होता है? तो उसके दो उद्देश्य होते हैं दोस्तों, विद्यार्थियों के नेतृत्व क्षमता का विकास करना, विद्यालय की समस्याओं का शामिल करना, समस्याओं का समाधान। इसका ए भी हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है। बोर्ड जब ऑफिशियल की आंसर की जारी की जाएगी उसमें दोस्तों सटीकता होगा, क्योंकि देखिए आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बोर्ड क्या मान बैठा है उसका उत्तर दोस्तों वो बोर्ड पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर मुझे लगता है 99% तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन बोर्ड डी भी सही मान सकता है। तो फाइनल आंसर की आएगी उस समय इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, या तो ए होगा या डी होगा, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर अभी के लिए ए मान के आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 21वीं क्वेश्चन, शिक्षक को सहपाठी आकलन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये सहयोग और स्व आकलन को बढ़ावा देता है, जिससे बालकों में सर्वांगीण विकास, मानसिक शारीरिक संवेगात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए सहपाठियों में जो है वो भावना विकसित होती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को क्या होना चाहिए दोस्तों? आत्मनिर्भर बनाता है, स्वयं विवेकीय कार्य परिपूर्णता के पालन करवाने के लिए श्रेष्ठता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को दोस्तों क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को दोस्तों प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमेशा शिक्षक को कहना चाहिए कि आप जब भी आपकी त्रुटियां हो, आप में संदेह की भावना विकसित हो तो हमेशा प्रश्न पूछिए, जिससे बालक क्या रहते हैं दोस्तों कक्षा में सक्रिय रहते हैं। ये व्यावसायिक प्रतिबंधन शिक्षक दोस्तों क्या करता है? छात्रों को समग्र विकास की सहायता के लिए प्रतिबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहयोग शिक्षक वातावरण सहायक है दोस्तों विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में, चर्चा में हावी होने में। तो इसके दो आंसर है दोस्तों, बेहतर संचार कौशल में और फिर रहेगा आपके ये विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में। अब देखिए 99% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लेकिन ए भी यहाँ सही है, बी भी सही है, लेकिन बोर्ड क्या मानेगा वो बोर्ड पर दोस्तों निर्भर हैं। तो इसका 99% तो दोस्तों 1% रह सकती है संभावना, इसका सही उत्तर होगा बी। अगर ये नहीं हुआ तो ए बिल्कुल सही होगा, लेकिन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, स्कूल की सेटिंग में नेतृत्व का ध्यान केंद्रित होता है दोस्तों तो टीम भावना का निर्माण करने में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, एक व्यावसायिक प्रतिबंधन शिक्षक
क्या करता है दोस्तों, 87वें क्वेश्चन आपके सामने, तो वो क्या करेगा दोस्तों, अनुदेशनात्मक घंटों के अलावा, यानी जो उसको पढ़ाने के दिए घंटे हैं उसके अलावा भी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को सहायता करता है। कोई कार्य, कोई अगर प्रश्न वगैरह रहता है तो फिर भी वो सॉल्यूशन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होती दोस्तों। प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण प्रयोग के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन लगातार बनना रहना, करते रहना। ऑप्शन नंबर आपके रहेगा सी बिल्कुल सही होगा। 99वां क्वेश्चन देखिए, अभिभावक शिक्षक संघ को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है दोस्तों, क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों इससे छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जानने के लिए उसका शिक्षण प्रभावी हो रहा है, ये शिक्षक को अपने शिक्षण के मध्य में क्या करना चाहिए? तो मध्य में उसको सुसंगत प्रश्न, जो अच्छे लेवल के प्रश्न है वो पूछने चाहिए। डी बिल्कुल सही होगा। 91वें क्वेश्चन देखिए, एक किशोर को सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित जो है वो करता है, क्या करता है उसको प्रेरित? तो उसको प्रेरित करता है दोस्तों क्या, उसकी पहचान, विचार और कार्य करने की स्वतंत्रता का इच्छा तीव्र होती है उस समय किशोरावस्था के बालक में। ये उसकी पैरमा जो है प्रमाण है। 12 से लगा के 18-19 के बीच ये किशोरावस्था संघर्ष या तूफान का काल कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था भविष्य निर्माण का काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण का घटक है दोस्तों? तो 92वें क्वेश्चन का दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों क्या है, बोनस मिल सकता है आपको, यानी आपको कोई भी आंसर करो यहाँ पर फ्री नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सारा सही है दोस्तों। जांच करने में, प्रश्न पूछना, फीडबैक देना, सीखने में कितना समय लग रहा है इसके बारे में लचीला होना, तो सभी दोस्तों ये सही है प्रभावी घटक के। लेकिन फिर भी बी इसका सर्वाधिक रहा, लेकिन मुझे लगता है इसमें आपको बोनस मिलेगा। इसमें सभी आप कोई भी करो आपको नंबर फ्री मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग तब प्रभावी होता है जब वो सहायक है दोस्तों। छात्रों को सीखने के परिणामों में अगर वृद्धि नहीं होगी तो फिर उसका अगर स्तर नीचे जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 94वें क्वेश्चन देखिए, छात्र द्वारा किए गए गलत उत्तर की प्रतिक्रिया देने का जो है वो सर्वोत्तम तरीका या अच्छा तरीका क्या रहता है दोस्तों? तो वो तरीका रहता है ये समझाना कि उत्तर आपका गलत क्यों है, जिसे आप खुद को समझेंगे, रियलाइज करेंगे और आगे के लिए बच्चा जो है फिर से उत्तर देने के लिए काबिल रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 95वें क्वेश्चन देखिए, यदि आपको किसी विषय वस्तु की स्पष्टता नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप उसको विभिन्न साधनों का उपयोग करके विषय वस्तु को स्पष्ट करने की प्रयास करोगे। अगर आपको कोई थ्योरी से समझ नहीं आए तो आप शिक्षक के तौर पर उसको मॉडल दिखा के भी उसको क्या है उस जो है टॉपिक को समझाओगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 96वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक प्रक्रिया में आकलन क्या होता है दोस्तों? आकलन क्या होता है? तो इसमें भी आपको बोनस मिलने की संभावनाएं रहेगी दोस्तों, लेकिन सीखने वाले को सीखने संबंधी कठिनाइयों को समझने में मदद मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये इसका बिल्कुल सही है, लेकिन सी भी इसका बिल्कुल सही है। ए और सी में दोनों में दोस्तों द्वंद्व की स्थिति रहेगी, तो या तो ए होगा या आपके सी रहेगा। ये बोर्ड की आंसर की पर निर्भर है। 97वें क्वेश्चन, आपको अपने शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे अधिक प्रभावित करती है दोस्तों? ज्ञान के प्रति ललक रहती है, वही एक शिक्षक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं और प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी शुभ साप स्कूल चले जाते हैं, विद्यार्थियों की इस आदत को रोकने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों? 98वें क्वेश्चन, तो आप ये कारण जानने का प्रयास करोगे कि विद्यार्थी विद्यालय से क्यों भागते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके ऑप्शन में कारण जानने का, मैंने एक क्लास लाई थी आपके एग्जाम से एक दिन पहले कि अगर आपको ऑप्शन में कारण जानने का ऑप्शन मिले कारण, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। अगर किसी ऑप्शन में अगर आपको दंड मिले तो वो ऑप्शन हमेशा हमेशा के लिए गलत होगा, और उपयुक्त सभी हो तो वो तो आपको ठोक के आ जाना है। ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्सें दी थी, जिसने की है उसको काबिल मिलेगा। और इस 2 प्रश्नों के बाद आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं पेपर भेज दूंगा। ज्वाइन कैसे होगे? तो टेलीग्राम पर आरपीजे क्लासेज लिखोगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 99वें क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक को समाज की सामुदायिक कार्यों से खुलकर भाग लेने का क्या लाभ है? और उससे पहले मैं बता दूं 4th ग्रेड के मैंने जो है वो आपके कौन सी हिंदी की और जीके की भी आंसर की चैनल पर डाल दी है। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो और खुद का मूल्यांकन कर सकते हो।
99 क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा समाज की निकटता को आसानी से समझ पाएंगे कि समाज में वर्तमान में चल क्या रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये रहेगा। अंतिम क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि, अध्यापक बनने के बाद आप किस तरह के कार्य को में रुचि लेना अधिक पसंद करोगे, तो विद्यार्थी के ज्ञान स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए कि आपके कितने शिक्षण अभिरुचि में सही हो रहे हैं। जो मैंने आंसर की निकाले, खुद एनालिसिस किए, अनुभव 3 ईयर के मुझे अनुभव है और शिक्षण अभिरुचि पर अच्छी कमांड रखते हुए मैंने आपके उत्तर आपके समक्ष रखे हैं ये 50 क्वेश्चन। तो कैसे लगे लाइक जरूर कीजिए। आपके कितने अंक बन रहे हैं, इन 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।